नमस्कार दोस्तों। देखिए, पिछले वीक का अपना जो व्यू पॉइंट था वो तो आप सभी को पता है। बुल कॉल ट्रेड में हम लोग बैठे थे और फ्राइडे को मैंने प्रॉफिट बुक किया था अपना। लगभग 3 दिन बाद जो है मेरा स्ट्रक्चर आया और उसमें मेरा अपना काम हुआ। मगर उससे पहले मैं पोजीशन बना के बैठा था 23,300 पे मैं पोजीशन बना के बुल ट्रेड बैठा था। और उसके बाद से देखिए, उस दिन तो जिस दिन बैठा था बुधवार को आपको दिखाया था, तो उस दिन मार्केट जो है 100 पॉइंट नीचे ही आके मान लीजिए रिट्रेस्ट किया था। और उसके बाद से आपने देखा फ्राइडे को, मतलब बुध बृहस्पति शुक्र 3 दिन लगा। फ्राइडे को मार्केट किस तरीके से 400 पॉइंट का जो है रैली किया, उसमें अपना जो पोजीशन है ठीक ठाक हम लोगों ने एग्ज़िट किया उसमें। क्योंकि उससे ज़्यादा वो बुल कॉल में रुकने का कोई बात नहीं था, क्योंकि वो अपने मैक्सिमम लिमिट पे था। जब हेज रहता है तो आपको लॉस का भी लिमिट पता है कि मार्केट कहीं भी चला जाए तो इतना ही लॉस होगा। प्रॉफिट का भी पता है कि प्रॉफिट कहीं भी चला जाए तो उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। तो मेरा जो था लगभग 23,500 के आसपास तक का टारगेट था अपना, वो ख़त्म हुआ। अब इस वीक में क्या कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। अब बाज़ार जो क्लोज़ हुआ है 23,632 पे मार्केट क्लोज़ हुआ है और आज मंडे है। और एशियन मार्केट से लेके आप यूएस डाउ जोन्स 300 पॉइंट प्लस में है, SPX 146 पॉइंट प्लस में है, निकाई जो जापान का है जिसको एशियन मार्केट का किंग है, वो भी आप मान लीजिए बहुत अच्छा खासा पॉइंट प्लस में है। उसके साथ गिफ्ट निफ्टी जो अभी मॉर्निंग में दिखा रहा है मंडे को लगभग 396 पॉइंट यानी 400 पॉइंट के आसपास का जो है आपका गैप अप दिखा रहा है। और इंडिया विक्स जो है 14 पे काम कर रहा है। और गोल्ड सिल्वर में देखा आपने किस तरीके से हमने सपोर्ट बताया था और सपोर्ट काम भी किया, मार्केट वहाँ से कम बैक किया। और फिर अभी गोल्ड का स्पॉट जो है 1,50,528 और सिल्वर का है 2,46,186। तो लगभग समझिए 52-51 पे बताया था रेजिस्टेंस। तो अभी पहले रेजिस्टेंस यानी पहले टारगेट के पास हो सके गोल्ड पहुंचने वाला है, सिल्वर पहुंच चुका है। और इसका सिल्वर का नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर मिलता है इसको तो 250 इसका भी नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। मार्केट जो है एनालिसिस करना पड़ता है। आप लोग देखे ही हैं, ब्लैक बोर्ड में करके हम लोग देते हैं। और ब्लैक बोर्ड में अभी भी सारा कुछ मेरे सामने मॉर्निंग में नोट डाउन करते हैं हम लोग, एनालिसिस करके सामने रखते हैं। दिमाग में अलग चीज़ है, आपको सामने रखना पड़ता है। जैसे स्टॉप लॉस आपको सिस्टम में लगा के रखना पड़ता है, वैसे ही मार्केट का काम आपको सामने लिख के रखना पड़ेगा, तभी आपका प्रैक्टिस होगा और तभी आप काम कर पाएंगे। क्योंकि ये सब इंटरनल फार्मूला है जो आदमी बाहर मार्केट में रिवील नहीं करता। रिलायंस आपको देखा, रिलायंस पर लगातार हम लोगों ने बताया था कि रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है जो कभी भी वापस आने की क्षमता रखता है। 1250, 1220 यहाँ तक हम लोगों ने लगातार उस पर आपको और जो बताया था अपना सिचुएशन देख के पोजीशन बनाते रहे हैं। और आज देखिए रिलायंस आ गया सीधा 1290 के आसपास, यानी हो सके आज ओपनिंग में 1300 छू भी ना दे। तो 100 रुपये कौन देता है किसको इस मार्केट में, जहाँ चारों तरफ मंदी की बात होती है, जहाँ चारों तरफ मान लीजिए माइनस का बात होता है, वहाँ 100 रुपीज़ पर शेयर भी आना बहुत बड़ी बात होती है। ये इतना छोटा चीज़ है नहीं, मगर अगर आप काम किए होंगे तो कैप्चर किए होंगे, नहीं किए होंगे तो मिस किए होंगे। इसमें दो ही चीज़ होता है, या तो आपको डिसीजन हाँ की तरफ जाना पड़ता है या ना की तरफ जाना पड़ता है, या वेट एंड वॉच का काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि छूट गया तो मिस हो गया, फिर मौका मिलेगा, फिर रेजिस्टेंस बनेगा, फिर सपोर्ट बनेगा, फिर अपना काम आप जो है आगे की तरफ देखेंगे। अब आज देखिए आज का सिनेरियो क्या बन रहा है और क्या हो सकता है अप्रॉक्स। आज मान लीजिए मंडे है और मार्केट दिखा रहा है कि 400 पॉइंट ऊपर, यानी 23,632 के आसपास जो बाज़ार बंद हुआ है। अगर 400 पॉइंट यहाँ से ऊपर गैप अप होता है तो यानी 24,000 जो है आपको ओपनिंग में मिल रहा है। तो 24,000 पे आप अगर पोजीशन बनाने जाएंगे, चाहे कॉल का हो चाहे पुट का हो, तो आपका कहानी ख़त्म हो जाएगा। अभी हो क्या रहा है बाज़ार में कि डे ट्रेडर के पास उतना चांस नहीं है। डे ट्रेडर जो है वो उतना मौका उसको नहीं मिल पा रहा है। अब बताइए 400 पॉइंट अगर गैप अप ओपनिंग होगा तो अगर आप सुबह सोचेंगे कि मैं आज दिन में काम करूंगा, तो आपके पास कोई मौका नहीं है, आप क्या काम करेंगे। बाज़ार वहाँ ऊपर इतना ऊपर खुला है कि वहाँ से धीरे 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 नीचे आएगा या वहीं साइडवेज हो जाएगा। अब साइडवेज अगर बाज़ार हो गया तो वो सेलर का बाज़ार हो जाएगा, बायर का कॉल पुट में कुछ बचेगा नहीं। तो इस वजह से मार्केट में जो है ना, थोड़ा सा एनालिसिस करके काम कीजिए। और ये जो टाइम है वीकली एनालिसिस का टाइम है कि इस वीक में क्या हो सकता है, 2 दिन में क्या हो सकता है, 4 दिन में क्या हो सकता है, इस तरीके का एनालिसिस करेंगे। और फिर उसके अनुसार स्प्रेड बनाइए, चाहे बुल कॉल बनाइए चाहे बियर कॉल बनाइए, जो भी आपको समझ में आता है। या मान लीजिए हम लोग जो गाइड करते हैं अपने लेवल पे, अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं और फिर उसको बना के काम करें, तो देखिए आपका सिचुएशन ठीक रहेगा। अब आज का जो सिचुएशन था कि बाई ऑन डिप्स का जो पोजीशन था
वो बना हुआ था कि अगर मार्केट कहीं मान लीजिए 23,450 23,500 के आसपास अगर आके रुके तो फिर जो है बाय ऑन डिप्स का सिचुएशन था, कोई भी बाय ऑन डिप्स करके पैसा कमा सकता था या जो है बुल स्प्रेड बना सकता था, मगर मार्केट ने आपको मौका नहीं दिया। यही है बाज़ार खुल ही रहा है इतना हाई पे कि वहाँ जाके आप कुछ नहीं कर सकते। इतना हाई रहेगा कॉल का प्रीमियम कि आप उसमें एंट्री मारेंगे तो आपका डीके में आपका पैसा खा जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में बचना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल करें, मार्केट में काम ना करें, सिचुएशन देखें 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट कि क्या हो रहा है, कूल डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रीटेस्ट का मौका कहाँ से है, नेक्स्ट रजिस्टेंस कहाँ से है, फिर सिचुएशन बना के काम करें। अब अभी को जो प्रेजेंट रजिस्ट्रेशन था आपका 23,700 23,800 ये था प्रेजेंट का आज का रेजिस्टेंस। तो ये तो उसको तोड़ के ही 24,000 के आसपास मान लीजिए ओपन हो रहा है। तो 24,000 के पास ओपन हो रहा है तो अब तो ये रेजिस्टेंस जो है वो काम करेगा नहीं, अब ये जो है सपोर्ट में बदल जाएगा। यानी अगर मान लीजिए 24,000 पे बाज़ार ओपन हो रहा है तो अब इसका जो है नेक्स्ट सपोर्ट आ जाएगा आपका 23,800 23,700। तो 23,800 23,700 पे अगर मान लीजिए आपको उस तरह से पोजीशन मिलता है, या मान लीजिए 23,650 या मान लीजिए 23,700 ये सिचुएशन अगर कहीं आपको मिलता है तो फिर आप थोड़ा सा देख सकते हैं। ये रीटेस्ट पॉइंट हो गया, अब जो टारगेट था रेजिस्टेंस का पॉइंट था वो अब रीटेस्ट पॉइंट हो गया कि अगर यहाँ तक रीटेस्ट आता है तो फिर आप बुल कॉल बियर कॉल बना के जो भी अपना सिचुएशन है देख के आप जो है मार्केट में जा सकते हैं। ये है पोजीशन, शॉर्टिंग के पोजीशन में नहीं जाएंगे पूरा वीक। जैसे मान लीजिए मंडे अगर काम करना चालू किया है पॉजिटिव में, तो देखिए फ्राइडे पॉजिटिव किया, मंडे अभी पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है, तो चांस है कि लगातार पॉजिटिव ही रहे। और देखना पड़ेगा क्योंकि वर्ल्ड का सारा जो इंडेक्स है सब पॉजिटिव में आया है। अब इसके पीछे बहुत सारा कारण बताने को लोग बताएंगे, जैसे मान लीजिए आपको कोई यूएस ईरान का बता देगा, कोई मान लीजिए दूसरा कुछ बता देगा, कोई सिचुएशन अपने हिसाब से बता देगा, मगर ओवर सिचुएशन आपको पता है कि ये गेम है, गेम में ऊपर नीचे होते रहता है। क्योंकि मान लीजिए ऐसा तो नहीं है कि एल नीनो जो आने वाला था, बारिश कम होने वाला था, वो ख़त्म हो जाएगा, नहीं। तेल का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, नहीं। गैस का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, नहीं। युद्ध का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, नहीं। तो वर्ल्ड जो बड़े बड़े इन्वेस्टर बता रहे हैं कि मंदी आएगा, महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो ऐसा तो नहीं हो गया कि ये 6 पॉइंट ख़त्म हो गया। तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये बाज़ार का है। इतना शॉर्ट पोजीशन बन गया था कि बाज़ार शॉर्ट कवरिंग करके ऊपर वालों का नींद जो है उड़ा देगा। यही होता है और यही समझना पड़ता है। तो अभी अगर मान लीजिए आपको आज देखें, आधा घंटा 1 घंटा देखें, अगर 24,000 के आसपास बाज़ार ओपन हो रहा है तो फिर क्या सिचुएशन बन रहा है। जल्दबाजी में पोजीशन बनाने की कोशिश ना करें, थोड़ा टाइम लेके फिर काम करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर दिन में मौका मिलेगा, जैसा सिचुएशन हम लोग देखेंगे या इवनिंग में, तो आपके लिए एक एनालिसिस वीडियो बना देंगे। मगर अभी का यही है, जो ओपनिंग हो रहा है उसके अनुसार वेट एंड वॉच। डे ट्रेडर के लिए शायद ही कुछ आज ना हो इंतज़ार के अलावा। नमस्कार।